नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C जो कि 7th क्लास की है इसको कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 तक जो है वो समझे थे 1 2 3 4। तो जो रिमेनिंग है उसको अब हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसका जो 5th सम है, कंप्लीट द बेसिक मल्टीप्लिकेशन इन द गिवन टेबल। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपल है टेबल को फिल करना। वो कैसे करना है, आपने यहाँ 0 से स्टार्ट कर देना है। 4 इसके क्वाड्रेंट दिए गए हैं, एक एक क्वाड्रेंट को कंप्लीट करते जाना है। पहले हम इसको करते हैं कंप्लीट, फर्स्ट को। तो आपने क्या करना है, इन बॉक्सेस में जिस बॉक्स को आपने फिल करना है उस पे अपना पेन रखो और उसके दोनों तरफ देखो कौन कौन से वर्ड हैं। अब इसके अगर नीचे देखें तो 1 और इस तरफ देखें तो 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो यहाँ पे 1 1 जा 1, इस तरह से। नेक्स्ट जो है 2, अगर इस बॉक्स को हम देखें तो 2 और 2 2 2 जा 4। ऐसे ही अगर इस बॉक्स को भरना हो तो इसके लेफ्ट में देखो 3 और नीचे 1, 3 1 जा 3। इस तरह आपको जो है फिल करने हैं। ये एक और रैंडम करके देखते हैं, जैसे ये वाला बॉक्स है, आपको सभी करने हैं बॉक्स। तो मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं। इसके लेफ्ट में अगर हम देखें तो 7 और नीचे देखें तो 4, तो 7 4 जा 28। इस तरह से जो है आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अगर हम इधर इस तरफ देखते हैं तो अगर एग्जांपल के लिए इस बॉक्स को लेते हैं तो इस बॉक्स के इस तरफ अगर हम देखें 7 और नीचे की तरफ 3, तो 7 3 जा 21, लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आंसर बनेगा माइनस का 21। इस तरह से आपको फिल करना है। एक एग्जांपल नीचे वाले में से करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये बॉक्स हमें फिल करना है, तो इसके ऊपर की तरफ -5, इस तरफ भी -5, तो 5 5 जा 25 एंड माइनस के दोनों हैं, तो दोनों जब माइनस के मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में ही आता है। ऐसे ही इधर अगर आप करेंगे तो इस बॉक्स को फिल करते हैं 3 4 3 4 जा 12 और इस तरफ माइनस है तो -12। इस तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। आप मैथ में करोगे तो पेंसिल के साथ, अगर कॉपी में करोगे तो पेन के साथ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th सम जो है उसमें हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द फॉलोइंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको हमने यूज करके नीचे जो हमें ये प्रोडक्ट या फिर एडिशन जो दे रखा है उसको हमने आसान तरीके से सॉल्व करना है कि हम इसका आंसर भी निकालें लेकिन बहुत ही आसान सीधे तरीके से वो हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज इसलिए करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं b प्लस सी। अब डिस्ट्रीब्यूट करना वो क्या होता है कि इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तरफ से इस्तेमाल होगी। अगर हमारी स्टेटमेंट इस तरह की है तो हम उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह की स्टेटमेंट हमें गिवन है तो हम उसको इस तरह से चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम ट्राई करके देखते हैं। इसमें 25 जो है, तो ये देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड से मैच करता है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 25 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, फिर जो इनके बीच में होता है प्लस, फिर 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 25 8 जा 200 प्लस 25 2 जा 50, तो आंसर कितना बन गया 250। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। बी पार्ट में भी आप सेम करोगे, 72 मल्टीप्लाई 36 प्लस 72 मल्टीप्लाई 14। इस तरह से अगर हम सॉल्व करें, लेकिन एक और मेथड भी है इसका शॉर्ट। वो क्या है कि आप सीधा क्या करो, 72 मल्टीप्लाई इनको प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा 4 6 10 3 4 एंड 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 5 जा 360, तो ये बन जाएगा 3600। इस तरह से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। 8 + 2 10 10 की 25 के साथ मल्टीप्लाई
250। नेक्स्ट जो है वो करके देखते हैं। इसमें अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगानी है तो हमें देखना है कि कौन सा कॉमन है इन दोनों में। अब जहां पे प्लस होता है वहां से पीछे एक स्टेटमेंट है और वहां के बाद दूसरी स्टेटमेंट है। तो इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो 48 जो है वो कॉमन है, तो 48 को हमें बाहर निकाल देना है अलग और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहां से जब 48 चला जाएगा तो बचा हुआ लिखना है। तो बचा हुआ कौन है? 76। तो 76 को हम यहां लिखेंगे और प्लस में यहां से 48 चला गया तो 24। अब 48 मल्टीप्लाई इनको करेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 4800। इसी तरह से नेक्स्ट सेम इनमें यहाँ पे प्लस है तो इससे पीछे एक स्टेटमेंट और इसके बाद में दूसरी स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो -6 एक जैसा है, तो -6 को हम लेंगे बाहर, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 30 प्लस यहाँ से -6 चला गया तो 20। तो -6 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 50, 5 6 जा 30 और एक 0 ये 300। और माइनस और प्लस, माइनस याद रखना है मल्टीप्लाई में जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो आंसर माइनस में आता है। नेक्स्ट ये जो है सम, ये भी सेम उसी की तरह है, डी पार्ट की तरह। इसमें जो कॉमन है वो है -16। तो -16 को आपने अलग ले लेना है, मल्टीप्लाई यहां से -16 चला जाएगा तो बचेगा 18 प्लस यहां से चला जाएगा तो बचेगा 2, फिर ये बन जाएगा 20 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 320। अब इसको करके देखते हैं, ये थोड़ा अलग है। इसमें प्लस से इस तरफ और इस तरफ कॉमन जो है वो है 20, तो 20 को लिया हमने बाहर, तो यहां से बचेगा 20 जाने के बाद 12। और यहां पे अब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां से 20 गया है लेकिन माइनस का 4 बचा है, तो जब माइनस का वर्ड बचेगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देनी है यहाँ पे। बाकी मेथड सेम है। तो ये बन जाएगा 12 में से 4 गया 8, तो 8 2 जा 16, तो ये 160 बन जाएगा। ये सम भी सेम जी पार्ट एफ की तरह ही आपको करना है। इसमें जो है 14 कॉमन ले लेना है और बचेगा क्या, यहां से 10, यहां से ध्यान देना है माइनस का 20 बचेगा। अब जो है 14 को तो हमने रखना है सेम, लेकिन यहां जो ध्यान देने की बात है 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हमें माइनस करना है लेकिन बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो बड़ा है 20, 20 में से 10 गया 10 ही बचेगा, लेकिन बड़ा माइनस का है तो माइनस का 10 यहाँ पे बचेगा, ये आपने ध्यान देना है। तो आंसर इसका बनेगा 14 10 जा 140, लेकिन माइनस का 140। सेम यहाँ पे जो है यहाँ पे 0 बन जाएगा। 76 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा -18 और यहाँ से प्लस और 18, तो 76 मल्टीप्लाई 18 माइनस 18 0, तो आंसर बन जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है आप ध्यान दो, यहाँ पे पीछे एक स्टेटमेंट है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और इसके बाद वाली जो है वो अलग स्टेटमेंट काउंट होगी। अब यहाँ से देखो आप 1673, ये इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे सीधा हम ब्रैकेट को हटा दें, तो इसको हम क्या करेंगे 1673 मल्टीप्लाई 99। अब अगर इसकी ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर सेम हो तो प्लस, तो इसकी ब्रैकेट खुलने पर अगर अंदर बाहर सेम हो तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1673। अब आप नोट कर सकते हैं इससे पीछे एक स्टेटमेंट है और बाद में सिर्फ एक, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं 1673। अब आपको याद रखने वाली एक और बात है यहाँ पे जो ध्यान देनी है, यहां से तो ये गया तो बच गया 99, लेकिन यहां से क्या बचेगा, तो यहां से आपने याद रखना है जहां पे सिंगल स्टेटमेंट हो और वही कॉमन लेना हो हमें, तो वहां पे आपने मल्टीप्लाई में लिख देना है 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से इसके जाने के बाद बच जाएगा +1, तो ये बन जाएगा 1673 मल्टीप्लाई 100, और 100 की मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान, तो ये बन जाएगा 16730। नेक्स्ट है 7 सम, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, लेकिन बोर्ड मास का इस्तेमाल करके। तो बोर्ड मास का इस्तेमाल जो है हम किस तरह से करेंगे, ये जो ब्रैकेट हमें एक्स दे रखी है तो उनको हमें सीरियल वाइज खोलना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो हम करके देखते हैं इसको। तो बोर्ड मास का मतलब तो आपको पता ही होगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ जो होता है उसको अगर सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई ही बनाया जाता है उसको, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
तो इस ऑर्डर में हमें इनको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो करके देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर दो ब्रैकेट हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इस बिग ब्रैकेट को और फिर इस मल्टीप्लीकेशन को। तो पहले हम लिखते हैं -21 मल्टीप्लाई। तो बिग ब्रैकेट को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम सेम ही रखेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट जो है तो हमें याद रखना है इसके अंदर और बाहर देखना है हमें। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम साइन है, या तो दोनों प्लस हों अंदर भी बाहर भी, या फिर दोनों माइनस हों, तो जो है हमें ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस लिखना है। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो हमें माइनस लिख देना है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसके अंदर प्लस है, बाहर कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 16। और यहाँ पे देखो आप प्लस और माइनस, तो दोनों अलग अलग हैं तो क्या बन जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा माइनस का 13। तो ये बन जाएगा -21 मल्टीप्लाई। अब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो बड़े में से छोटे को हमें माइनस करना है। बड़ा जो है वो है 16, छोटा है 13। बड़े में से छोटे को माइनस किया तो आ गया 3। लेकिन अब हमें देखना है कि बड़ी स्टेटमेंट थी जिसमें से हमने माइनस किया उसके आगे क्या है, तो उसके आगे प्लस है, तो आंसर भी प्लस का ही हमें लिखना है। अब हम नोट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दो साइन एक साथ आ रहे हैं, तो इनको एक साथ ना रखने के लिए आपने इस ब्रैकेट का यूज कर लेना है ताकि दोनों साइन एक साथ ना रहें। इस ब्रैकेट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने साइन को अलग करने के लिए लगाई है। अब जो मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 21 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये बन जाएगा 63। अब एक माइनस का है एक प्लस का, और मल्टीप्लाई में जब माइनस प्लस की अलग अलग की मल्टीप्लाई की जाती है तो आंसर माइनस में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें अगर ब्रैकेट को खोलते हैं हम, तो फर्स्ट ब्रैकेट सेम -3, सेकंड ब्रैकेट में दोनों तरफ सेम साइन है तो ये बन जाएगा +15। अब जो है नेक्स्ट 103 प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बड़े में से छोटे को माइनस करो, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें जो है आप ध्यान दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इनके बीच में और यहाँ पे डिवाइड। तो पहले हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इन्हीं को सॉल्व करना है। तो हम जो है यहाँ लिखते हैं -7। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 होता है, ये हमें पता है, लेकिन माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा, और बाकी सेम रखेंगे हम +3। और ब्रैकेट है यहाँ पे तो इसको हटा देंगे, अंदर बाहर सेम, तो अंदर बाहर सेम तो +10। फिर यहाँ पे -48, 6 की टेबल में 8 पे, 6 8 जा 48। तो अब ये बन चुका है प्लस माइनस में। तो माइनस वालों को एक साथ आप इकट्ठा कर सकते हैं, प्लस वालों को एक साथ, या फिर आप लगातार भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम माइनस वालों को अलग और प्लस वालों को अलग करते हैं। प्लस वाले अगर आप देखो तो ये 2 हैं इसमें, तो ये हो गए, तो इसमें हो जाएगा +13 माइनस के 7 6 और 8, तो टोटल हो जाएगा 21। अब इसमें से हम जो है 21 में से 13 को माइनस करेंगे तो 8, लेकिन बड़ा माइनस का तो माइनस का 8, ये आंसर आ जाएगा। देखें तो इसमें बहुत सी ब्रैकेट यूज की गई हैं, बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा -17 + 2, फिर माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट अभी नहीं ओपन करनी है हमें, तो इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो -8 + 3, फिर जो है 3 -9, इस ब्रैकेट को भी अभी नहीं हटाना है क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट। तो 9 मल्टीप्लाई, तो लाइन ब्रैकेट जो है इन दोनों के ऊपर है तो इनके बीच में प्लस, तो 6 + 1 7, -13 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। इसमें हमने -17 सेम रखा, +2 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट -8 + 3 माइनस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जो थे उनको हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व किया 63, इसको सॉल्व किया 39। अब हम इसको माइनस करेंगे और इस ब्रैकेट को हटा देंगे। -17 प्लस ब्रैकेट 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट -8 + 3 माइनस था यहाँ पे, और इनको अगर हमने सॉल्व किया तो आंसर आना था 24 प्लस का, तो इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया अब क्योंकि एक स्टेटमेंट बच चुकी है, तो माइनस का 24। अब हम बीच वाली जो कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -17 प्लस ब्रैकेट
2 माइनस करली ब्रैकेट, और यहां पे देखो आप माइनस वाले जो हैं -8 -24 और प्लस का 3, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस के यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 32, -8 -24 माइनस के 32 और प्लस का 3। तो रफ में हमने करके देख लिया, बड़े में से छोटे को माइनस करके, तो ये बन जाएगा -29। तो यहाँ पे बन जाएगा -29 और करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर हम देखें -17 प्लस ब्रैकेट 2, यहां तक ठीक है। अब करली ब्रैकेट के अंदर माइनस के 29 है और बाहर भी माइनस है, तो इस ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा +29 और बिग ब्रैकेट, तो -17 प्लस, अब बिग ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, 2 और 29, तो 29 में 2 प्लस करेंगे तो 31। अब बिग ब्रैकेट को खोलना हमें आसान है क्योंकि बाहर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, -17 प्लस 31, तो आंसर कितना आ जाएगा, 31 में से 17 को माइनस, 11 में से 7 गया 4 1, तो आंसर आ गया हमारा 14। इस तरह से हमें इसको करना है। ई पार्ट में भी सेम उसी तरीके से हमें करना है जैसे हमने प्रीवियस को किया है। तो यहां हम लिखेंगे 5 प्लस 14, और देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लाइन ब्रैकेट भी है, तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने सेम रखा, यहाँ पे भी 6 को भी मल्टीप्लाई को भी, यहाँ 5 और +1 के ऊपर लाइन ब्रैकेट थी तो इसको सॉल्व किया हमने 6 और मल्टीप्लाई में 4। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस ब्रैकेट 14 डिवाइड बाय -7 माइनस करली ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, तो अंदर वाली ब्रैकेट को हमने छोड़ दिया। अब तो ये बन जाएगा, अब 5 प्लस, अब यहाँ पे जो है इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिवाइड आ रहा है, आगे माइनस है तो अगली स्टेटमेंट अलग हो चुकी है, तो इसमें जो है डिवाइड करेंगे 14 डिवाइड बाय 7, तो आना चाहिए 2, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 14 को 2 आता है, लेकिन दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट माइनस की हो तो आंसर माइनस में, ये प्लस का था ये माइनस का, तो आंसर माइनस में। अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करके आएगा 144। अब इसमें 5 प्लस बिग ब्रैकेट, अब दोनों के दोनों अंदर माइनस वाले ही हैं तो इनको हम इकट्ठा कर देंगे। माइनस वाले अगर दोनों हो तो क्योंकि एक जैसे हैं तो एक जैसे जो है वो इकट्ठा ही रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते। अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देते। अब जो है ये हो जाएगा 146। अब बिग ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर और बाहर अलग अलग साइन है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 146। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 146 में से 5 गया 141, लेकिन बड़ा माइनस का, तो आंसर माइनस में। एफ पार्ट में भी सेम बहुत सी हमारे पास ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले छोटी जो लाइन ब्रैकेट है उसके ऊपर जाएंगे, बाकी सबको अभी सेम रखेंगे। वैसे तो ये देखो आप यहाँ पे प्लस है और इसके बाहर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 10 मल्टीप्लाई 100 1000, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे ये माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस 1000 प्लस, फिर इस बिग ब्रैकेट को हम चेंज नहीं करेंगे तो, और यहाँ पे लिखेंगे 400, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट, फिर 100, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 50 माइनस। अब हमने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अंदर लाइन ब्रैकेट है और लाइन ब्रैकेट है 10 और 5 के ऊपर, 10 5 जा 50 और करली ब्रैकेट ऑन, और इस तरह से, तो माइनस 1000 प्लस, तो ये बन जाएगा 400 डिवाइड बाय, अब आप एक चीज नोट कर रहे होगे यहाँ पे 100 माइनस 50 माइनस 50 0, तो ये तो स्टेटमेंट 0 हो गई, तो इसको हमने छोड़ देना है इस स्टेटमेंट को, तो यहीं पे हमने करली ब्रैकेट लगा देनी है और बिग ब्रैकेट लगा देनी है। तो माइनस 1000 प्लस ब्रैकेट 400 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 400 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आ गया 4। माइनस 1000 प्लस 4, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 1000 में से 4 जाएगा 996, बड़ा माइनस का, तो आंसर माइनस में। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1C जो हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो
तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है